दोस्तों, बोर्ड एग्जाम की सही दिशा में बेहतरीन और निःशुल्क तैयारी करने के लिए जीके विद काला को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, प्लेलिस्ट का विजिट जरूर करें। नमस्कार। आज हम 7 का लेसन परमाणु सिद्धांत, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण व गुणधर्म, इसके और सेकंड पार्ट के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये इसका पहला पार्ट है, हमने अपलोड कर दिया है। और अगर आपने वो नहीं पढ़ा है तो वो डिस्क्रिप्शन में जाकर, और उसका लिंक है कक्षा 10 विज्ञान नोट्स के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ से जाकर उसे आप देख सकते हैं। जो 6 क्वेश्चन है इसके पहले हम पढ़ चुके हैं। ये 7वां क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त नियम क्या है। यह है किसने दिया था, तो आधुनिक आवर्त नियम है ये हेनरी मोजले ने दिया था। और उसके अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितने वर्ग व आवर्त थे, तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में 8 तो वर्ग थे और 6 आवर्त थे। फिर जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है उसे पुनः व्यवस्थित किसने किया तथा इसका आधार है वो क्या था। मेंडलीव की आवर्त सारणी को पुनः व्यवस्थित किया था हेनरी मोजले ने, तथा इसका आधार है वो परमाणु क्रमांक था। फिर इसमें 8 का क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग व कितने और आवर्त थे, तो आधुनिक आवर्त सारणी में 7 तो आवर्त थे और 18 वर्ग थे। इसमें सेकंड है, डी व एफ ब्लॉक तत्वों के अन्य नाम बताइए, तो डी ब्लॉक के तत्वों का अन्य नाम है संक्रमण तत्व है, और एफ ब्लॉक तत्वों को कहा जाता है अंतः संक्रमण तत्व है। फिर इसमें अगला क्वेश्चन है, 18वें वर्ग के सदस्यों को क्या कहा जाता है, किन्हीं दो के नाम बताइए, तो 18वें वर्ग के जो सदस्य हैं उन्हें नोबल गैस, उत्कृष्ट गैस कहा जाता है, और उसके तत्व हैं हीलियम, नियोन और आर्गन। फिर इसमें 9 का क्वेश्चन है कि निम्न को सम्मिलित कीजिए। इसमें एक तरफ तो आवर्त दे रखे हैं और एक तरफ तत्व दे रखे हैं। ये लघु अति लघु आवर्त है वो किसे कहा गया, जो 2 तत्व थे उसे कहा गया अति लघु आवर्त। 2 तत्वों के आवर्त थे उसे अति लघु आवर्त कहा गया है। और लघु आवर्त कहा गया जिसमें 8 तत्व रखे गए थे। दीर्घ आवर्त है उसमें 18 तत्व रखे गए थे, इसलिए इसे दीर्घ आवर्त कहा गया। तथा अति दीर्घ आवर्त है उसमें 32 तत्वों को रखा गया था। इसमें अगला क्वेश्चन है कि लेंथेनाइड व एक्टिनाइड को परिभाषित कीजिए तथा पैरा यूरेनियम तत्व किसे कहते हैं। तो लेंथेनाइड को परिभाषित किया, तो लेंथेनाइड क्या है, इसे 4f श्रेणी भी कहा जाता है। इसमें जो लेंथेनम तत्व है उसके पश्चात 14 तत्व इसमें उपस्थित होते हैं, इसके कारण इसे और लेंथेनाइड कहा गया है। एक्टिनाइड श्रेणी है इसे 5f श्रेणी भी कहा गया है। इसमें भी 14 ही तत्व है, लेकिन एक्टिनम के पश्चात में 14 तत्व इसमें और एफ ब्लॉक के तत्व इसमें शामिल है, इसलिए और इस कारण से इसे एक्टिनाइड श्रेणी कहा गया है। फिर अगला क्वेश्चन है कि पैरा यूरेनियम तत्व किसे कहा गया है, तो यूरेनियम के पश्चात आने वाले जो तत्व हैं उन्हें पैरा यूरेनियम तत्व कहा गया है। इसमें 10 का क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में धातु, उपधातु व अधातु का स्थान बताइए। तो इसमें धातु कहाँ पर है, आवर्त सारणी में जो बाईं तरफ होती है ना, बाईं तरफ तो धातु को स्थान दिया गया है, और जो आवर्त सारणी में और दाईं तरफ अधातु को स्थान दिया गया है। और उपधातु है धातु और अधातु के बीच में और विकर्ण रूप में या फिर सीढ़ी नुमा रूप में रेखा है, वहाँ पर अधातु को रखा गया है, उपधातु को रखा गया है, उपधातुओं को रखा है। फिर इसमें अगला क्वेश्चन है कि सोडियम, क्लोरीन तथा सिलिकॉन में कौन सी उपधातु है। सोडियम, क्लोरीन तथा सिलिकॉन में कौन सी उपधातु, इसका आंसर है सिलिकॉन। और इसमें इसकी ट्रिक भी है, इसमें बोले शिव जी ऐसी तेरी आत्मा, इसमें है बोरोन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, टेल्यूरियम और एस्टेटिन, इसमें सभी तत्व वो उपधातु है, तो इसमें सिलिकॉन है वो उपधातु है। फिर इसमें अगला क्वेश्चन है, किन्हीं 2 उत्कृष्ट गैसों के नाम बताओ तथा इन्हें कौन से वर्ग में रखा गया है। तो उत्कृष्ट गैस कौन कौन सी है, हीलियम, नियोन, आर्गन, ये उत्कृष्ट गैसें हैं, और इन्हें कौन से वर्ग में रखा गया है, तो इन्हें 18वें या 0 वर्ग में रखा गया है। फिर इसमें अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक 11 क्वेश्चन है, सर्वाधिक धात्विक गुण रखने वाले तत्व किस वर्ग के सदस्य हैं। तो सर्वाधिक धातु गुण रखने वाले तत्व हैं वो प्रथम वर्ग के सदस्य हैं। फिर इसमें अगला है, क्षारीय व क्षारीय मृदा धातु के तत्व किस ब्लॉक के होते हैं, तो वो भी एस ब्लॉक के तत्व ही होते हैं।
फिर निम्नलिखित से समान गुण धर्म रखने वाले तत्वों के नाम बताइए। नाइट्रोजन के समान गुण धर्म रखने वाले तत्व तो फॉस्फोरस है, और लिथियम के समान तत्व रखने वाले वो जो समान गुण धर्म रखने वाला तत्व है सोडियम। क्यों? क्योंकि ये है वो एक ही वर्ग के सदस्य हैं, और एक ही वर्ग के सदस्य के रासायनिक गुण है वो समान होते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन है, एक ही वर्ग के तत्वों की संयोजकता समान क्यों होती है? क्यों होती है? इसमें है कि क्योंकि एक ही वर्ग में उपस्थित तत्वों के जो बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है उसकी संख्या समान होती है। फिर है, परमाणु त्रिज्या आवर्त तथा वर्ग में किस प्रकार परिवर्तित होती है? तो परमाणु त्रिज्या या फिर जो आयनिक त्रिज्या है वो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर कम होती जाती है, क्योंकि इसका जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है वो बढ़ जाता है, जबकि वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जब ये जाएगा तो कोश की संख्या बढ़ने के कारण और परमाणु की आयनिक त्रिज्या है वो बढ़ती जाती है। फिर इसमें अगला क्वेश्चन है, ग का आयनन ऊर्जा विभव, आयनन ऊर्जा या फिर आयनन विभव को परिभाषित कीजिए तथा ये आवर्त एवं वर्ग में किस प्रकार परिवर्तित होती है? तो किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन को प्रथम करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी वह ऊर्जा आयनन ऊर्जा कहलाती है, और इसकी इकाई है किलो कैलोरी प्रति मोल। आवर्त में जब बाएं से दाएं ओर जाते हैं तो प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा, जिसके कारण जो आयनन ऊर्जा वो भी बढ़ जाएगी। लेकिन जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो कोशों की संख्या बढ़ती है, उसके साथ साथ प्रभावी नाभिकीय आवेश कम हो जाता है, और आयनन एंथैल्पी है, आयनन ऊर्जा, उसका मान भी कम हो जाता है। इसलिए जो आयनन ऊर्जा है वो आकार के तो व्युत्क्रमानुपाती होती है, और जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है उसके समानुपाती होती है। इसमें अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी को परिभाषित कीजिए तथा इसकी वर्ग में आवर्तिता को समझाइए। तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी है वो किसी जो विलगित गैसीय परमाणु है उसके बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर जो ऊर्जा उत्सर्जित होती है या फिर जो ऊर्जा अवशोषित होती है वही इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहलाती है। आवर्त में तो ये बढ़ती जाती है क्योंकि जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है वो बढ़ जाता है, और वर्ग में घटती जाती है क्योंकि जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है ये कम होता जाता है। फिर अगला क्वेश्चन इसमें कहेगा कि धनायन उदासीन परमाणु से छोटा होता है, जबकि जो ऋणायन है वो उदासीन परमाणु से बड़ा होता है। ऐसा क्यों? तो इसमें आंसर है कि जो धनायन है वो उदासीन परमाणु से इसलिए छोटा होता है क्योंकि उसका प्रभावी नाभिकीय आवेश है वो बढ़ जाता है, जबकि ऋणायन उदासीन परमाणु से बड़ा होता है क्योंकि उसका जो आवेशित अंतरा इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण बल है उसके कारण ये, और उदासीन परमाणु से ऋणायन है वो बड़ा होता है। फिर इसमें अगला क्वेश्चन है कि वांडर वाल्स व सहसंयोजक त्रिज्या में कौन सी बड़ी होती है? तो इसमें वांडर वाल्स त्रिज्या है वही बड़ी होती है क्योंकि ये ढीले रूप से व्यवस्थित होती है। फिर इसमें 14 का क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणता किस परमाणु की होती है? तो आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणता होती है फ्लोरीन की, क्योंकि ये 17वें वर्ग के जो तत्व उनकी सभी की विद्युत ऋणता सबसे अधिक होती है। फ्लोरीन है वो पहला तत्व है 17वें वर्ग का। फिर इसमें है आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणता कौन से वर्ग की होती है? तो वह 17वें वर्ग या फिर हेलोजन तत्व की। सर्वाधिक धन विद्युतीय गुण किस वर्ग के तत्व में उपस्थित होते हैं? सर्वाधिक जो धन विद्युतीय गुण होते हैं, पॉजिटिव गुण होते हैं, वो किस में होते हैं? वो होते हैं प्रथम वर्ग के तत्वों में, एस ब्लॉक के तत्वों में। फिर इसमें 15 क्वेश्चन है, धातु व अधातु को परिभाषित कीजिए। तो धातु क्या होती है? जो धातु है ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देती है, और ये इनके जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं, और अधातु क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है। फिर इसमें अगला है, आवर्त सारणी में परमाणु आकार वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर बढ़ता है या फिर घटता है? आवर्त सारणी में परमाणु आकार का क्या बढ़ना और घटना किस प्रकार से होता है? तो आवर्त सारणी में परमाणु आकार है वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर बढ़ता जाता है। फिर इसमें अगला क्वेश्चन है कि पदार्थ का सबसे छोटा कण कौन सा होता है? तो पदार्थ का सबसे छोटा कण है वो होगा परमाणु। फिर इसमें 16 का क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर निम्नलिखित में क्या परिवर्तन होता है? आंसर परमाणु आकार। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार वो कम होता है क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश है वो बढ़ जाता है। और धात्विक गुण पे क्या प्रभाव पड़ेगा? धात्विक गुण वो कम हो जाते हैं क्योंकि अधात्विक गुण इसके बढ़ जाते हैं, और संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या के कारण और ये बढ़ती जाती है।
फिर इसमें अगला क्वेश्चन है, संयोजकता को परिभाषित कीजिए व उदाहरण दीजिए। तो संयोजकता क्या होती है? किसी तत्व के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं जो किसी तत्व की संयोजकता को निर्धारित करते हैं। जैसे कार्बन है वो C6 है, कार्बन इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो है 1s2 2s2 2p2। तो इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये इसकी संयोजकता है। फिर इसमें p ब्लॉक के तत्व उसकी संयोजकता क्या है? 4, क्योंकि संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या भी इसमें 4 ही होती है। जो लिथियम है वो 3rd नंबर पे आता है, ये s ब्लॉक का तत्व है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s2 2s1। एस ब्लॉक के तत्व इसकी संयोजकता है वो 1 होती है। लिथियम की संयोजकता भी 1 ही है, क्योंकि इसके बाह्यतम कोश में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है उसकी संख्या है वो 1 ही है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।